मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा यह आज तय हो जाएगा, लेकिन इस पद के लिए अधिकारियों में जोर आजमाइश जारी है। मुख्य सचिव वीरा राणा का एक्सटेंशन आज खत्म हो रहा है। शाम से पहले राज्य को नया सीएस मिलना लगभग तय है। अगला मुख्य सचिव कौन होगा अभी तय नहीं है। इस पर केंद्र और राज्य के बीच लंबा मंथन चल रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा, एसीएस गृह एसएन मिश्रा और केंद्र प्रतिनियुक्त वरिष्ठ आईएएस अनुराग जैन का नाम दौड़ में बताया जा रहा है। प्रबल संभावना राजौरा और मिश्रा में से किसी एक का है, लेकिन राजस्थान और बिहार मॉडल चला तो अनुराग दोनों पर भारी रहेंगे। वही वीरा भी एक और सेवा वृद्धि की उम्मीद नहीं छोड़ी है। सरकार ने राणा को इकबाल बैस के रिटायर्ड होने के बाद 30 नवंबर 2023 को प्रभार सौंपा था, फिर स्थायी जिम्मेदारी दी। 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो रहा था। 6 माह की सेवा वृद्धि दी। जैन राजौरा मिश्रा पर सहमति नहीं बनी तो राणा को 3 माह का विस्तार मिल सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप कृष्णा जुड़ गए हैं। ब्यूरो संदीप, क्या कुछ लगता है कि आज क्या कुछ खबर पर जानकारी, क्योंकि सीएस वीरा राणा का एक्सटेंशन आज खत्म हो रहा है? बिल्कुल कविता, अगर हम सही मायने में कहें तो आज प्रशासनिक अमले का कौन मुखिया होगा इस बात पर प्रदेश के हर व्यक्ति की नजर है। जो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो खासकर शासकीय कर्मचारी हैं उनको इस बात की सबसे ज्यादा उत्सुकता है कि उनका प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, क्योंकि अगर हम सही मायने से कहें तो जो सीएस होता है तो सीएस मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है प्रदेश का, क्योंकि सरकार जो भी योजना धरातल में उतारती है तो बगैर सचिव के वो योजना धरातल में नहीं उतर सकती, और सचिव ही सारी योजनाओं को धरातल में उतारता है। यहाँ तक कि यूं कहें कि सरकार जो कुछ भी अच्छा काम करती है तो वो सचिव के हाथ के माध्यम से ही सब कुछ करती है। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो जो बड़ी योजनाएं बनी, लाडली बहना या फिर अलग अलग योजनाएं, तो उसमें सचिवों का ही हाथ था। तो एक बार फिर से इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी यहाँ पर नजर है लोगों की। अगला कौन होगा प्रदेश का एसीएस, इसको लेकर के लोगों की नजर बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से दावेदारों के नाम आ रहे हैं तो अनुराग जैन, एसएन मिश्रा सहित अगर हम बात करें तो इकबाल बैस, इस तरह के 3-4 नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। कल देर रात तक इन नामों की चर्चा होती रही है। तो कहीं न कहीं लोगों की नजर बनी हुई है अनुराग जैन का। ये माना जा रहा है कि अनुराग जैन बन सकते हैं या फिर एसएन मिश्रा बन सकते हैं। फिलहाल इन्हीं में मंथन चल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो केंद्र का बड़ा योगदान होता है। केंद्र ही आखिरी अनुमति देता है कि किसको रखना है। तो यहाँ से राज्य सरकार ने, यानी कि यूं कहे कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने किसकी अनुशंसा की है तो उसको वहां से अनुमति दी जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार मंथन चल रहा है। और अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस पहुंचे थे, जहां डॉक्टर मोहन यादव से करीब उन्होंने 15 मिनट तक मुलाकात भी की। और ये माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात है तो ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ये जो सचिव का चयन होना है और जो नियुक्ति होनी है तो यहाँ पर कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात उन्होंने भी रखी होगी। वो कौन होगा जिसको लेकर के उन्होंने अनुशंसा की होगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि मोहम्मद सुलेमान को शायद उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये सिर्फ अभी कयासों तक ही है। लेकिन सही मायने में कहें तो फिलहाल इस पूरे मामले में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। लगातार लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि आखिर अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, क्योंकि अगर इन सभी पर, जिनको एसएन मिश्रा की बात करें, राजेश राजौरा की बात करें या जैन की बात करें, तो इन सब पर अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर वीरा राणा की अगली 3 महीने के लिए उनको आगे और फिर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। एक एक्सटेंशन उनको दिया गया था 6 महीने पहले, जो आज 30 तारीख को पूरा हो रहा है। तो इन सभी पर अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो एक बार फिर से 3 महीने के लिए हो सकता है कि वीरा राणा को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ स्टेट एडिटर अमित त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। चर्चा में बहुत
माफ कीजिएगा, अजय त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, यदि बात करें तो रविवार को मौजूदा अपर सचिव डॉक्टर राजौरा भी 2 बार सीएम से मुलाकात कर चुके हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, चीफ सेक्रेटरी का फाइनल जब भी होना होता है, जो सब कुछ हो चुका होता है और हमको लगता है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ पीएमओ और सीएमओ के बीच की जानकारी साझा नहीं हो पा रही है, बाकी सब कुछ होना था। क्योंकि देखिए, चीफ सेक्रेटरी का जब भी अगर जिसको भी बना जाता है, अगर मान लीजिए एसएन मिश्रा को बनाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से शाम तक दिन आने के पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के लिए भी एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, पीएस होम के लिए ढूंढना पड़ेगा। राजेश राजौरा जी को हटाते हैं तो वहां पर पीएस जो होगा एसपीएस सीएम सेक्रेटरी, क्योंकि वहां पर सीएम सेक्रेटरी में एसएस कोई नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लेट किया जा रहा है, मतलब एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। बाकी फैसला हो ही चुका होगा, एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। हालांकि परंपरा ये रही है मध्य प्रदेश में कि 3-4 दिन पहले या कई बार तो 15 दिन पहले नए चीफ सेक्रेटरी का नाम आ जाता है और नए चीफ सेक्रेटरी को ओएसडी पीएस ऑफिस बना दिया जाता है, ताकि वो जो जैसे ही वो कार्यकाल खत्म होता है वो टेक ओवर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है 1 आध घंटे में 2 बजे तक ये संभावना है कि किसी न किसी के नाम पर जो एक ऑर्डर निकल जाएगा। सहमति हो चुकी है, सिर्फ ऑर्डर निकलना है, उसी में संशय बना हुआ। तो सबसे तेज जो सबसे तेज नाम, सबसे पावरफुल माना जा रहा है वो राजेश राजौरा जी का नाम माना जा रहा है, क्योंकि राजेश राजौरा जी के पास इस समय सारे काम ले लिए गए हैं। उनके पास सिर्फ एक होम इसमें सीएम सचिवालय में एसीएस है, वो उनका नाम बहुत तेज गति से चल रहा है और सबसे आगे वही है दौड़ में। और उसके बाद एसएन मिश्रा जो एसीएस होम है, वो भी चूंकि एसीएस मिश्रा के पास समय बहुत कम बचा है, वो जनवरी में उनका रिटायरमेंट है। एक संभावना ये भी की जा रही है कि एसीएस मिश्रा को 4 महीने के लिए बना करके फिर एसीएस मिश्रा को एसएन मिश्रा साहब को ये विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। अगर ये असामंजस्य नहीं बैठता है तो मुझे लग रहा है कि वीरा राणा को 3 महीने के लिए फिर एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। मतलब कविता एक संभावना ये भी बनी हुई है, क्योंकि इसके साथ ही इनका क्योंकि पुनर्वास होना है, वीरा राणा मैडम का पुनर्वास किया जाना है, तो अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी, कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी है। वहां पर बसंत प्रताप सिंह जी जो है पहले एक्स चीफ सेक्रेटरी, जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका। लेकिन क्योंकि उसमें परंपरा ये है कि जब तक नया कमिश्नर नहीं आता तब तक पुराना कमिश्नर अपने पद पर बना रहता है। तो मुझे लग रहा है आज शाम तक, दोपहर तक वीरा राणा मैडम का एक्सटेंशन हो जाएगा, या उनकी जगह पर राजेश राजौरा या एसएन मिश्रा की नियुक्ति हो जाएगी। एक नाम अनुराग जैन साहब का भी है। अनुराग जैन साहब क्योंकि इन दोनों से सीनियर है, एसएन मिश्रा और राजौरा से, पर अनुराग जैन को दिल्ली से छोड़ने में लंबी कवायद करनी पड़ती है। अगर उनका हो रहा होता तो मुझे लगता है, मेरा अपना अनुभव मानता है कि अगर अनुराग जैन साहब का हो रहा होता तब तक सब कुछ हो गया होता, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है, पीएमओ से जाना, पीएमओ से नाम हटना, फिर वहां से उनका आना, और अब 12 बज रहा है, दोपहर का होने वाली है। अगर उनका होता भी है तो फिर चार्टर प्लेन भेजना पड़ेगा उनको लेने के लिए दिल्ली, क्योंकि और कोई संभावना नहीं कैसे आ पाएंगे वो। और अभी कोई ऐसी उम्मीद दिखने को मुझे लग रहा है कि अंतिम निर्णय एसएन मिश्रा या राजेश राजौरा में जो होगा, दोनों सेम बैच के हैं और दोनों में किसी को बनाए जाने पर एक व्यक्ति को बल्लभ भवन से बाहर नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी टेक्निकल चीज है। तो स्वाभाविक रूप से या तो राजेश राजौरा या एसएन मिश्रा या फिर वीरा राणा का एक्सटेंशन 3 महीने के लिए और हो जाएगा। बिल्कुल, आपने डॉक्टर राजौरा की बात कही अजय जी। कल यदि देखा जाए तो सीएम से भी मिलने पहुंचे थे कल डॉक्टर राजौरा। तो स्वाभाविक रूप से सीएम से मुलाकात थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि राजौरा इस रेस में सबसे आगे हैं। लगभग 60 से 65% उम्मीद, बल्कि 70% उम्मीद कहना चाहिए राजौरा जी की बनी हुई है और बड़े सुलझे अधिकारी हैं। पर राजौरा जी का 2027 तक रिटायरमेंट नहीं होना है। पर ये मुझे जो कई बार एनालिसिस करने पर लगता है कि हो सकता है कि एसएन मिश्रा को अभी बना दिया जाए, और क्योंकि राजौरा के पास बहुत समय, एसएन मिश्रा के पास समय नहीं है, जनवरी में रिटायरमेंट में जाएंगे, उसके बाद उनको विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसके बाद राजौरा जी की पोस्टिंग हो जाएगी, ताकि राजौरा जी को 2027 में जब रिटायर होंगे एक्सटेंशन दिया जा सके, ताकि क्योंकि 2028 में 2 बड़े इवेंट हैं, संयुक्त भी है और राज्य विधानसभा के चुनाव भी है। सरकार इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगी कि कोई नया चीफ सेक्रेटरी लाकर के चुनाव कराया जाए 2028 में और सिंहस्थ किसी नए व्यक्ति के नेतृत्व में हो। तो मुझे लगता है कि 2027 तक राजौरा को रख करके उसके बाद राजौरा साहब का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, ताकि सिंहस्थ वो निपटाएं और 2000 नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे एमपी के, उसको चुनाव भी वो कराएं। ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए एसएन मिश्रा की एक उम्मीद ये बनी हुई है कि उनको अभी बना करके और राजौरा साहब को बाद में बनाई, ताकि राजौरा साहब को बाद में एक्सटेंशन दे सके। क्योंकि वीरा राणा मैडम को भी एक्सटेंशन मिला है, सभी को इकबाल सिंह बैस साहब को 2 बार एक्सटेंशन मिला। उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको 2021 से लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। एक्सटेंशन एक बड़ी परंपरा सी बन गई, तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं बन गई है। पर उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी का नया आदेश जारी हो जाएगा। जी बिल्कुल अजय जी, बहुत ही शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए।
संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।